प्राइवेट स्कूल के संघ के संचालकों ने आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को 1 वर्ष का समय दिलाए जाने की मांग को लेकर उन्हें अवगत कराया और ज्ञापन पर गौर करने की मांग की। संघ के प्रधान चंद्रशेखर ने कहा कि वर्ष 2003 में शिक्षा नियमावली आने के बाद से ही सभी सरकार के कार्यालय में सभी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को वर्ष दर पर वर्ष एक्सटेंशन देती रही है, लेकिन इस वर्ष इन स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं दिए जाने की बात की जा रही है, जो गलत है। यदि सरकार व शिक्षा विभाग की मंशा निजी अस्थायी स्कूलों को बंद करने की है तो विभाग ने इस सत्र के प्रारंभ में ही क्यों न इन स्कूलों को नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि यह हजारों शिक्षक और लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्राइवेट स्कूल संघ के संचालकों को उनकी समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया। मूलचंद शर्मा जी हमारे कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार के सभी स्कूल संचालक हम इकट्ठे होकर के आज उनसे मिले। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या इस समय थी। हमने मूलचंद शर्मा जी को पहले भी एक ज्ञापन दिया था 2 अक्टूबर को, और ज्ञापन में हमने लिखा था कि जो 1 साल की एक्सटेंशन सरकार करती है इन बच्चों को भला देखते हुए, जो 20-22 साल से टेम्परेरी मान्यता के कुछ स्कूल चले आ रहे हैं, फरीदाबाद में भी ऐसी स्कूल है, हाल हरियाणा में भी ऐसी स्कूल है, तो सरकार ने वो अब तक नहीं की है। हमने आज उनसे गुहार लगाई है, प्रार्थना की है कि भाई जल्दी से जल्दी इस एक्सटेंशन को कर दी जाए। और मंत्री जी ने हमें पूरा विश्वास दिया है कि कल मैं जाऊंगा चंडीगढ़, सीएम साहब से बात करके, शिक्षा मंत्री से बात करके 1-2 दिन में आपकी इस साल की एक्सटेंशन कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये बात बताई कि जब 20-22 साल से चली आ रही हैं, अब तक आपने परमानेंट क्यों नहीं ली। उसके जवाब में हमने ये रखा कि मंत्री जी ये 2003 से पुराने नियमों पर इनको मान्यताएं मिली हुई थी और शहर में जगह की बड़ी दिक्कत आती है। चारों तरफ बिल्डिंगें बन गई हैं, जहाँ स्कूल हमारा है कॉलोनी में या कहीं भी देहात में, तो जो ग्रामीण अंचल के स्कूल हैं वहाँ तो लोगों ने परमानेंट ले लिए हैं। जो हमारे शहर के स्कूल हैं 140-30-40 स्कूल फरीदाबाद में है और ऐसे 3200 स्कूल लगभग हरियाणा में है, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो मंत्री जी ने कहा कि इनके लिए भी हम कोई पॉलिसी बनाएंगे और आपकी इनको परमानेंट कराएंगे। तो हमें आज पूरा विश्वास हुआ है, पूरा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी एक्सटेंशन कर दी जाएगी बच्चों के हित को देखते हुए, और परमानेंट करने के लिए अगली साल इनका प्रक्रिया शुरू करेंगे। बहुत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी स्कूल के मुझे सभी अध्यापक भेजे हैं और उनकी है कि हमें मान्यता दी जाए, स्थायी मान्यता। और दूसरा क्या है कि समय बच्चों का अभी फॉर्म का है, उसकी मान्यता प्रदान करने का काम करें, और जिससे 1140 1150 के आसपास से बताते हैं, 1150 पूरे हरियाणा में, और जब 150 के आसपास फरीदाबाद में है। और उसके लिए क्या है कि मान्यता मिले, जिससे क्या है कि कोविड के हालात से लोग निकले हैं, तो इसके लिए लोगों की स्कूल एसोसिएशन की मांग है कि मान्यता दी जाए 1 साल के लिए, और इसके लिए समय के लिए हमें 2 साल 3 साल के लिए दी जाए, और उससे क्या है कि जो नॉर्म है सरकार को उसको पूरा करने का काम करें। की है जी 1 साल की मान्यता इनको रिन्यू किया जाए, पर ये भी इनकी साथ साथ है कि जो सरकार के जो नॉर्म्स है, सरकार की कंडीशन है, अगर कंडीशन हम पूरी करते हैं तो हमको क्या है कि इसकी मान्यता परमानेंट मिले। तो मुख्यमंत्री जी को इस पर चर्चा कई बार हुई है। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी हमारे करपाल गुर्जर जी हैं, इस पूरे शिक्षा क्षेत्र को देख रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री करपाल गुर्जर से बात करूँगा कि हमारे शहर में 150 इस तरह के स्कूल हैं और जिनकी रोजी रोटी पर तलवार लटकी है।